हेलो, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, साथ ही आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं थेल्स परिमेय। यानी इस वीडियो में हम थेल्स परिमेय को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं कि थेल्स परिमेय क्या होता है। जैसे यहाँ सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध करे कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं त्रिभुज का। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि मैं एक फिगर बना रहा हूं त्रिभुज का, और ये हमारा फिगर बन रहा है। तो एक त्रिभुज आप खींच लेंगे अच्छा सा। इसका नाम आप दे दीजिए ए, बी और सी। उसमें कहता है कि एक भुजा जो है ना, उसके समांतर एक रेखा खींची जाती है। तो मान लेते हैं हम ये जो है ना बीसी के समांतर हमने एक रेखा खींच दी, जिसका नाम हम दे देते हैं डी और ई। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना, हल करते हैं हम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी के समांतर रेखा डीई खींची गई है। ठीक है, ये तो हमने पहले लिख लिया। ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं कि बीसी के समांतर जो है ना डीई खींची गई है। ये आप लिख सकते हैं समांतर, शायद यहाँ गड़बड़ है तो इसको अच्छा से लिख लीजिएगा समांतर। ठीक है, तो उसके बाद आपको फिर क्या करना है, जो दिया गया है उसको आप लिख लीजिए। दिया गया है, क्या दिया गया है कि जो ए बी एवं एसी को क्रमशः ए बी एवं एसी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, जैसे देखिए कि दिया गया है क्या कि डीई जो रेखा है ना, बीसी के समांतर डीई रेखा खींची गई है, जो कि हमने पहले स्टेप में लिखा। दूसरे स्टेप में क्या है कि ए बी और ए सी को जो है ना डीई प्रतिच्छेद करती है, यानी दोनों को काटती है, और डीई जो है ना बीसी के समांतर है। ठीक है, उसके बाद हमको सिद्ध क्या करना है, तो जो सिद्ध करना है उसको लिख लीजिए। सिद्ध करना है कि एडी और बाई डी बी इक्वल टू ए ई बटे ए सी। ठीक है, हमको प्रूव करना है कि इसका ए डी बटे डी बी जो है उसका अनुपात ए ई बटे ई सी के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ लंब डाल देते हैं। ठीक है, एम यहाँ नाम दे देते हैं, फिर यहाँ से यहाँ लंब डालते हैं, इसका नाम एन देते हैं, फिर इसको मिला देते हैं और फिर इसे हम मिला देते हैं। ठीक है, तो जैसा हमने किया उसको लिखेंगे। रचना हमने क्या किया, तो रचना हमने किया डी से डी एम एवं ई से ई एन लंब एसी और ए बी पर डाला। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने ए बी पर एनी लंब डाल दिया है, या ई एन कह सकते हैं, और ए सी जो है इस पर कौन लंब है, तो ये वाला डी एम लंब है। ठीक है, हमने डाल दिया। उसके बाद और आगे क्या किया हमने, तो बी को ई से मिला दिया, बी ई को मिलाया,
और साथ ही हमने किसको मिलाया, डीसी को मिलाया, डीसी को मिलाया। इतना काम हमने किया। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये वाला जो है ना, ये आप देख सकते हैं त्रिभुज ADE और त्रिभुज जो है DEB, इसका क्षेत्रफल अनुपात में निकालेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल अनुपात में निकालेंगे। क्योंकि ये दोनों एक ही आधार पर स्थित है तो इसलिए दोनों का क्षेत्रफल जो होगा ना वो बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कि एरिया इंटू त्रिभुज ADE और बाई एरिया त्रिभुज किसका, तो DBE का। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 और आधार, इसके लिए जो आधार हमारा होगा ना तो AD आधार होगा। ठीक है, और लंब जो हमारा होगा तो ये वाला इस त्रिभुज का आप देख सकते हैं कि ADE जो है ना तो इसका लंब NE चाहे EN हम लिख सकते हैं। ठीक है, और बाई 1/2 इंटू इसका आधार जो हम मानेंगे तो इस DB को आधार मानते हैं, DB को आधार मानेंगे और इंटू ये ऊंचाई है। ठीक है, तो ये किसके लगभग बराबर में दिख रहा है, इसके बराबर में दिख रहा है, तो इसके बदले में हम इसको डाल सकते हैं EN को। ठीक, यहाँ से हम EN को EN से काटेंगे, 1/2 को 1/2 से काटेंगे तो हमारा AD और बाई DB प्राप्त होगा। ठीक है, यह हमारा पहला समीकरण। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे हमारा क्या होगा कि एक तरफ का तो हमने सॉल्व कर लिया, पुनः दूसरे तरफ का हम सॉल्व करते हैं। पुनः इस तरफ से लेते हैं, तो इस तरफ से भी त्रिभुज ADE इसका क्षेत्रफल और बाई दूसरे तरफ से EDC जो है ना इसका क्षेत्रफल लेते हैं, त्रिभुज EDC। तो ADE के लिए अब इस तरफ से जब हम लेते हैं ना तो AE जो है ना आधार हो जाएगा, AE जो है आधार हो जाएगा। तो हम लिखते हैं 1/2 आधार AE और इंटू ऊंचाई इसके लिए कौन होगा, तो ऊंचाई DM हो जाएगा इंटू DM। ठीक है, और बाई 1/2 इंटू, अब देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस त्रिभुज को हम ले रहे हैं इस तरफ से, तो EC जो है इसका EC, तो EC आधार हो जाएगा और ऊंचाई इसके लिए कौन होगा, तो ये होगा, और ये लगभग DM के बराबर है तो इसके बदले में हम DM को लिखते हैं। अब देखिए यहाँ से आप 1/2 से 1/2 को काटो, DM से DM को काटो, तो ये आपका आ जाएगा AE/EC, ये दूसरा समीकरण। अब हम क्या लिखेंगे कि ये दोनों त्रिभुज A और आप लिख सकते AEB तथा ADC जो है ना एक ही आधार पर है। आप लिखोगे त्रिभुज A, ये वाला ऐसे करके आप देख सकते ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज एक ही आधार पर है, तो दोनों का क्षेत्रफल भी सेम होगा। तो लिखोगे आप त्रिभुज AEB का क्षेत्रफल बराबर किसका क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक ही आधार पर है, क्योंकि दोनों एक ही आधार पर है। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही आधार पर है तो दोनों का क्षेत्रफल जो होगा ना बराबर होगा। तो इस तरह हम कह भी सकते हैं कि एरिया इंटू त्रिभुज ADE और बाई एरिया इंटू त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल जो होगा ना एरिया इंटू त्रिभुज ADE तथा एरिया इंटू त्रिभुज EDC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम कहेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से आप देख सकते हैं AD/DB और बराबर AE/EC लिख सकते हैं। यही हमें सिद्ध करना था और सिद्ध हो गया। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल डबल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।